अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। सोचो, जैसे लाइफ बार बार हमको ये सिखाती है कि स्क्रीन पर चिपके रहना या फास्ट फूड खाना हेल्थी नहीं है, वैसे ही हमें गट हेल्थ के रूल्स को दोबारा समझने की जरूरत है। रियलिटी यह है कि हमारे अंदर के अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, आज की मॉडर्न लाइफ की वजह से गायब होते जा रहे हैं। ये एक तरह के माइक्रोस्कोपिक एक्सटेंशंस है, लेकिन एक ऐसी मुसीबत है जो हम रिवर्स भी नहीं कर सकते। पहले तो साइंटिस्ट माइक्रोब्स पे काम करने के लिए सिर्फ पेट्री डिश या ओल्ड मेथड यूज करते थे, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स दिखते ही नहीं थे। अब डीएनए टेक्नोलॉजी से पता चला कि हमारे एंसेस्टर्स के गट में कौन से ऑसम्स माइक्रोब्स थे जो हम में नहीं मिलते, और जो हम मॉडर्न लोगों के माइक्रोबियोम कंपेयर करते हैं एंसिस्टर्स ये ट्रिबल्स लोगों से, तो दिखाई देता है कि हमारे गट के माइक्रोब्स बहुत कम हो गए हैं और वैरायटी भी घट गई है। जैसे हंटर गैदर ट्रिप्स, हर्जा मर्सेस या यूनोमामी के गट में बहुत रेयर टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं जो हमें मॉडर्न लाइफ, प्रोसीड फूड, एंटीबायोटिक, केमिकल की वजह से खो दिए। और इन माइक्रोब्स की खोज से साइंटिस्ट ये समझ पा रहे हैं कि हमारे अंदर कई गड़बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि फूड एलर्जी, किडनी स्टोन और इवन मूड प्रॉब्लम्स आज इसलिए भी है क्योंकि हमने कुछ स्पेशल बैक्टीरिया जैसे बिफिडोबैक्टीरियम इन्फेंट या लैक्टोबैसिलस रेटरी खो दिए हैं। बिफिबैक्टीरियम इन्फेंट जो न्यूबॉर्न्स के लिए सुपरमैन की तरह इंपॉर्टेंट है, अब मॉडर्न सिटीज के 90% बच्चों में नहीं दिखाई देते। इसकी वजह से बचपन से ही गट और एलर्जी प्रॉब्लम्स आ रही है। सेम गोज फॉर एल ल्यूट्री जो पहले सबके गट में होता था, अब सिर्फ 4% लोगों में मिलता है। ये एक ऐसे बैक्टीरिया है जो ब्रेन में ऑक्सीटोसिन, लव और बाउंडिंग के हार्मोन रिलीज करता है। जब ये गट से गायब होता है तो सोशल आइसोलेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन बॉडी एजिंग भी बढ़ जाती है। एनिमल स्टडीज और रियल लाइफ लोगों में देखने लगा कि जब एल ल्यूट्रिम्स दोबारा गट में जाता है, जैसे स्पेशल योगर्ट के थ्रू, तब स्किन ठीक हो जाती है, हीलिंग तेज हो जाती है, मसल्स मास बढ़ने लग जाता है, चेहरा ग्लो करता है, लिबिडो इंप्रूव होती है और लोग इमोशनली ज्यादा एम्पैथेटिक फील करते हैं। मतलब हम लिटरली 10 से 20% साल यंगर और ज्यादा सोशल हो सकते हैं सिर्फ एक माइक्रोब रिस्टोर करने से। अब सवाल ये उठता है, और कितना अननोन माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हम आ, खोते जा चुके हैं, जिनमें हेल्थ के हिडन सुपर पावर छुपे हुए हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन एक ही जगह से आएगी, अपनी गट माइक्रोब्स को साइंटिफिकली समझना, मिसिंग वाले दोबारा लाना और अपनी डेली लाइफ को थोड़ा ओल्ड स्कूल नेचुरल बनाना। ये है सच का घोस्ट स्टोरी जो स्कैरी नहीं लेकिन होपफुली है। अपनी माइक्रोबायोम की दुनिया को रिवाइव करो, जिंदगी वापस जियो और हेल्थ के असली मैजिक फील करो। लीसा, जो न्यू मैक्सिको की रहने वाली है, 61 साल की है, उन्होंने पिछले एक साल से रोजाना थोड़ा एल ल्यूट्री योगर्ट, बेरीज, वेलनट और मॉन्क फ्रूट स्वीटनर मिलाकर खाना शुरू किया। फ्लू सीजन में तो उन्होंने एल ल्यूट्री और एल कैसाई सिरोटा को साथ फर्मेंट किया। लीसा के हिसाब से उनकी आंखों के आसपास की लाइंस कम हो गई, स्किन स्मूथ हो गई, नींद जबरदस्त आती है और पूरी रात विविड ड्रीम भी याद रहते हैं। बोवल्स भी अब रेगुलर हो गए और विंटर में जब से उन्होंने को फर्मेंट खाना शुरू किया, स्किन और क्लियर हो गई, विंकल कम हो गए, लोग तारीफ करने लगे। अब बात आती है एक और स्ट्रेंथ माइक्रोम की, जो है हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी। इस माइक्रोब्स का करेक्टर डबल साइडेड है, एक तरफ ये एसिड रिफ्लक्स और शायद ओबेसिटी से थोड़ा प्रोटेक्ट करता है, दूसरी तरफ ये अल्सर, कुछ कैंसर, पार्किंसन डिजीज, डायबिटीज और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ला सकता है। पुराने जमाने में एच पायलोरी लगभग हर किसी के स्टोमक में मिलता था, लेकिन एंटीबायोटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से डेवलप कंट्रीज में ये सिर्फ 15% लोगों में रह गया है। और एक तरफ एच पाइलोरी को इरेडिकेट करने से अल्सर, कुछ रेसेस और पार्किंसंस की डिसेबिलिटी में
हेल्प मिलती है, दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसके जाने से एलर्जीज और अस्थमा बढ़ गए हैं। ये ओबेसिटी का रिस्क थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी ऑथर का मानना है कि इस बग को स्टोमक से हटा देना लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर है। और गट सुपर गट स्ट्रेटजी का यही हिस्सा है, जैसे स्ट्रेस, पुअर डाइट, एंटीबायोटिक्स और प्रोसीड फूड को कम करके और कुछ नेचुरल रेमेडीज यूज करके स्टोमक को हेल्थी रखना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर हम अपने गट माइक्रोब्स के सही न्यूट्रिशन नहीं दें, जैसे कि फाइबर या प्लांट बेस्ड खाना, या हमारे डाइट सिर्फ अल्ट्रा लो कार्ब्स या एनिमल प्रोडक्ट हैवी हो, तो हम अपने कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमेशा के लिए खो सकते हैं। ये इकोसिस्टम खुद वापस नहीं आता, जैसे एक्सटिंक्ट जानवर वापस नहीं आते, वैसे ही लॉस्ट माइक्रोब्स भी बिना एफर्ट के कुछ नहीं लौटते। ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट एक कॉमन पेस्टिसाइड भी हमारे गुड बैक्टीरिया को मारकर बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। तो लेसन ये है, अगर हम सिर्फ अनहेल्थी फूड या लिमिटेड वैरायटी वाले डिश खाते हैं, गट का इकोसिस्टम वीक हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। नेचर का लो है, अपने माइक्रोब्स के रेगुलर फाइबर, प्लांट डाइवर्सिटी और नेचुरल फूड दो, ताकि ये बेनिफिशियल आर्मी स्ट्रॉन्ग बनी रहे। अपने माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी जितना ज्यादा उतनी हेल्थ बेहतर। यानी अपने गट का इकोसिस्टम मेंटेन करना, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक रिच खाना और प्रोसीड चीजें कम करना, ये सभी छोटे स्टेप्स आपको लीसा की तरह एग लेस एजलेस एनर्जी, ग्लो और हेल्थी दे सकती है। और ये भी याद रखो कि माइक्रोब्स हमें प्रॉपर अच्छे भी हैं और बेकार भी हैं, आपने देखना पड़ेगा। तो आज ही बिगिन करो, अपने गट को रियल सपोर्ट बना के अपनी पुरानी हेल्थी रूट्स को रिकल्टीवेट करो। ये है आपके असली सुपरपट का सक्सेस का रास्ता। अब एक शॉकिंग सच्चाई समझो, हमारे मॉडर्न लाइफ ने हमारी पेट के अंदर की माइक्रोबियल दुनिया के बैलेंस जबरदस्त तरीके से बिगाड़ दिया है। गट के वो बैक्टीरिया जो सिर्फ कोलोन तक सीमित रहने चाहिए थे, अब स्मॉल इंटेस्टाइन तक इन्वेड कर रहे हैं। डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट सीटी स्कैन देखते टाइम देखते हैं कि अभी भी लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलोन जैसे स्टूल्स दिख रहा है, जैसे फेसलाइजेशंस या स्मॉल बोवन फीसेस साइन बोलते हैं। पहले ये रेयर था, अब यंग लोगों 20s, 30s और 40s में भी ये क्रोनिक टमीज कंप्लेंट के साथ मिलते हैं। सोचो, मैसिव ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और बोवल डिजीज जैसे क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस अमेरिका में कॉमन हो गए हैं। और इन सब का एक मेजर कल्प्रिट है ये अनवांटेड गट बैक्टीरिया, फंगस के ओवरग्रोथ। ये सब अनवांटेड गैस जब अपर गट में आ जाते हैं तो बॉडी का इकोसिस्टम टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, हेल्थ बिगड़ती रहती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विलन है एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर और हॉस्पिटल हर छोटे मोटे इन्फेक्शन पे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। और तो और हम जो मटन, चिकन या फिश खाते हैं, उन एनिमल को भी प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। ये मेडिसिन हेल्थी बैक्टीरिया को तो खत्म करते हैं, पर हार्मफुल स्पीसीज जैसे कि एंट्रोबैक्टीरिया या फंगस रेसिस्ट कर जाते हैं और छोड़ जाते हैं एक माइक्रोबियल मैस। इस तरह सी डिफरेंस जैसे बैक्टीरियम ब्लूम कर लेते हैं, जिससे सीवियर लूज मोशन, पेन और हॉस्पिटल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब एंटीबायोटिक फेल हो जाते हैं, तब डॉक्टर फेशियल ट्रांसप्लांट जैसे ऑकवर्ड साउंडिंग ट्रीटमेंट यूज करते हैं। हेल्थी पर्सन होता है और 90% केस में पेशेंट ठीक हो जाता है। हेल्थी माइक्रोबायोम ही असली हीलर है। और ये सिर्फ एंटीबायोटिक या इन्फेक्शन तक सीमित नहीं है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सेसिव शुगर खाना, आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्टेटिन या एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिन, प्रोसीड फूड हो गया, इवन पेस्टिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड हो गया, जैसे ग्लाइकोफेट हो गया। ये सब गट फ्लोरा को पूरा हाल पूरा हाल बेकार कर देते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल और हैवी मेटल्स भी हमारे वाटर, एयर और खाने तक पहुंच के गट बैक्टीरिया को हार्म करते हैं। जैसे जैसे हम पुराने गट बैक्टीरिया खोते गए, वैसे वैसे एसिडिटी, डाइट्स, डेंटल डीके, एलर्जीज
मेटाबॉलिक प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। और ये सब डिस्ट्रप्शन सिर्फ एक जनरेशन में नहीं हुआ, थाउजेंड ऑफ ईयर पहले एग्रीकल्चर शुरू होते ही दांत भी खराब होने लगे। स्लोली ओरल और गट माइक्रोबियोम बढ़ता चला गया। आज देखो 90% स्कूल बच्चों के दांत में डीके है और अडल्ट में भी गम डिजीज कॉमन है। मतलब हमारे मुंह और गट दोनों की हेल्थ आर्मी रिटायर हो गई है और अब बैड बैक्टीरिया ने क्रॉप कर लिया है। इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन कोलोन तक ठीक था, अब ये पुटिन की तरह स्मॉल इंटेस्टाइन भी कॉन्क्यूर कर रहे हैं। बॉटम द लाइन ये है दोस्तों, मॉडर्न जिंदगी, एंटीबायोटिक, प्रोसीड फूड, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मिंग ने हमारे गट और ओवरऑल हेल्थ के स्पेशलाइजेशन की तरह ले जा दिया है। इस इनवर्ड माइक्रोबियल रिवोल्यूशन के रिवर्स करने के लिए हमें हेल्थी माइक्रोबियम वापस लाना होगा। सही डाइट, केमिकल से बचाओ और अपने गट की हेल्थी आर्मी को फिर से स्ट्रॉन्ग करना होगा। आ, आगे मैं बताने वाला हूं कैसे आप अपने गट को नेचुरली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब सुनो, पेट के अंदर एक एक अनसंग हीरो है जो हम यूजली इग्नोर कर देते हैं, वो है म्यूकस। शायद आप सोचो तो ये सिर्फ बीमार होने पर नोज से, थ्रोट से निकलता है, पर एक्चुअल ये गट के लिए शील्ड की तरह काम करता है। ये म्यूकस लाइनिंग एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो हमारे इंटेस्टाइन को हार्मफुल बैक्टीरिया, डाइजेस्टिव एसिड, इन्फेक्शन से बचाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर की दीवार आपको धूप में, बारिश में, हवा से बचाती है। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफ, प्रोसीड फूड, फाइबर की कमी, स्ट्रेस, मेडिसिन और केमिकल सब मिलकर इस म्यूकस लाइनिंग को वीक कर देते हैं। जब ये लेयर थिन हो जाती है तो बैक्टीरिया आसानी से इंटेस्टाइन की वॉल तक पहुंच जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन, लीकी गट और डिजीज जैसे कोलाइटिस और एसआईबीओ हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि एकरमानसिया, म्यूनिसिपीलिया नॉर्मली हेल्थी होते हैं, पर अगर आप प्रीबायोटिक फाइबर कम लेते हैं तो ये बढ़ जाते हैं और आपके म्यूकस को ही खाना शुरू कर देते हैं, लिंकिंग को और कमजोर बना देते हैं। म्यूकस की हेल्थ के लिए जरूरी है डेली डाइट में प्रीबायोटिक फाइबर डालो, जैसे कि गार्लिक हो गया, ऑनियन हो गया, फ्रूट हो गया, वेगीज हो गया। रेगुलर ऑलिव ऑयल यूज करो और प्रोबायोटिक जैसे कि लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम से अपने गट को सपोर्ट करो। क्लोव्स, ग्रीन टी और पॉलीफिनोल रिच फूड भी म्यूकस को मजबूत रखते हैं। दूसरी साइड पर प्रोसीड फूड में मिलने वाले इमल्सिफायर जैसे पॉलीसोर्बेट 80, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और एडिटिव जैसे माल्टोडॉक्सिन्स और क्लोरीनेटेड पानी और एनएसआईडी पेनकिलर सब म्यूकस को नुकसान पहुंचाते हैं। आइसक्रीम, पीनट बटर, सलाद ड्रेसिंग जैसे आइटम में भी ये एडिटिव्स होते हैं। तो सिंपल लॉजिक ये है, जितना नेचुरल होम कुक्ड फाइबर रिच और प्लांट बेस्ड खाना लोगे उतने आपके गट की म्यूकस लाइनिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी और जर्म्स, टॉक्सिन वापस अंदर घुसने का चांस नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोसीड फूड, एक्सेसिव पेन किलर और हाई स्ट्रेस लाइफ जीते हो तो अपने म्यूकस की प्रोटेक्शन वीक कर रहे हो। तो अपने गट की म्यूकस, मतलब मसल्स को, म्यूकस को स्ट्रॉन्ग बनाओ और देखो कैसे आपके डाइजेशन से लेकर इम्यूनिटी, एनर्जी और स्किन एवरीथिंग इंप्रूव होता हुआ आपको ये मिलेगा। अब शायद आप एक्साइटेड है कि कैसे कुछ सुपर माइक्रोब्स अपने कर अपनी स्किन, मसल्स, मूड और हेल्थ को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम बाकी है। पहले अपने गट से वो अनहेल्थी बैक्टीरिया हटाओ जो सब कुछ वॉर्स बना रहे हैं। सोचो, अगर आपके बीन्स, ओनियन खाने के बाद गैस, ब्लोटिंग या आईबीएस जैसे सिम्टम्स आते हैं, जॉइंट्स और मसल्स में पेन या आपके ओवरवेट बैक्टीरिया या ऑटो इम्यून इश्यूज फेस करते हैं, शायद असली जड़ गट में ही छुपी है। डॉक्टर अक्सर मेडिसिन देते हैं या इंसुलिन, स्टेरॉइड और इवन सर्जरी, बट ये सिर्फ दिखावा है। ओरिजिनल प्रॉब्लम यानी गट की माइक्रोबियल ओवरग्रोथ वही की वही रहती है। अनकरेक्टेड एसआईबीओ यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरिया ओवरग्रोथ हेल्थ को पूरा सिस्टम्स हिला सकता है। डायबिटीज, फैटी लीवर, हार्ट
इश्यूज, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स, स्किन रैशेस, एलर्जीज, न्यूरो प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट सब कुछ। नॉर्मल कोलोन में थ्रू म्यूकस लेयर को प्रोटेक्शन होता है, पर जब हार्मफुल बैक्टीरिया वहां से मूव करते स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते हैं तो वहां सिर्फ एक थिन म्यूकस लेयर रहती है जो इजीली वीक हो सकती है। उसके बाद ये बैक्टीरिया और उसके टॉक्सिन ब्लड में जाते हैं, ऐसे ही एलपीएस नाम का टॉक्सिन। लीवर का लीवर से होता सब कुछ ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं और सिम्टम्स दिखते हैं डाइजेशन, स्किन जॉइंट, ब्रेन, हार्ट, सब जगह। आप खुद कैसे पहचाने के एसआईबीओ हो सकता है? जैसे मस्क्यूटो बाइट से स्किन पर इचिंग, रेडनेस आ जाती है, वैसे ही एसआईबीओ से कुछ टेल टेल साइन है, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग और खाने के बाद टमी हैवी फील होना। आईबीएस जैसे बॉबल प्रॉब्लम्स, अर्जेंसी लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन, बीन्स, ओनियन, गार्लिक या कुछ खाने पे एक्स्ट्रा गैस निकलना, म्यूकस, मसल्स और जॉइंट पेन स्पेशली बिना कोई क्लियर रीजन के, फिब्रोमाइल्जिया जैसे, स्किन पर रेसेस और एलर्जी, वेट लॉस डिफिकल्ट हो जाना और डायबिटीज और बीपी के कंट्रोल ना होना, ऑटो इम्यून और थायराइड इशू वर्स होना, मूड स्विंग, एंजाइटी और माइंड फॉग। सबका ओरिजिनल कल्प्रिट वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गए हैं और ब्लड तक अपनी टॉक्सिन भेज रहे हैं। सिर्फ मेडिसिन से ये बन बढ़ने लगना है। असली सॉल्यूशन से अनहेल्थी माइक्रोब्स को दूर करना और अपने गट को नेचुरली रिपेयर करना। आजकल एसआईबीओ, इट मींस स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरिया ओवरग्रोथ का सीन सब जगह है और उनके क्लू बहुत लंबा लिस्ट है। देखो, अगर अगर तुम्हें फूड इंटॉलरेंस है, जैसे कि प्रीबायोटिक फाइबर और ऑनियन, गार्लिक, नाइटशेड्स, डेयरी या शुगर खाते ही गैस, ब्लोटिंग, लूज मोशन, एंजाइटी और मूड स्विंग हो रहा है, ये सिर्फ फूड एलर्जी नहीं, असल में ये गट में बैक्टीरिया के ओवरफ्लो का साइन है। ये सब रिएक्शन सिर्फ 90 मिनट के अंदर ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब बैक्टीरिया पेट के अपर वाले हिस्से तक पहुंचे हुए हैं। बच्चों में भी ऐसे इंटॉलरेंस कॉमन हो चुके हैं और लोग अपने डाइट से एक एक चीज हटाकर सिर्फ कुछ फूड पे जीने लगते हैं। दूसरा, अगर आपको बोवल मूवमेंट के बाद पानी में ऑयल टाइप्स का फैट ड्रॉप दिखे या तो टॉयलेट के साइड में एक ऑयल की लेयर मिले, तो ये भी एसआईबीओ के फैट मेल ऑब्जर्वेशन सिग्नल्स है। मतलब बॉडी फैट डाइजेशन नहीं कर पा रही। और फिर भी स्किन रेसेस जैसे कि एक्जिमा, रोसिया, स्पोरोसिस जो स्टेरॉइड या कॉस्टली मेडिसिन से भी रिपीट होते हैं, ये भी एसआईबीओ से कनेक्टेड हो सकते हैं। अजीब बात तो यह है कि ओवरवेट, डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिजीज, फैटी लीवर, फिब्रोमाइल्जिया, आईबीएस, पार्किंसन, अल्जाइमर, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब डिजीज भी एसआईबीओ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो सकती है। अगर आप एसिड सप्रेसिंग मेडिसिन जैसे कि ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, पेन किलर, आइब्रोफेन, नेप्रोक्सोन या फिर एंटीबायोटिक, ओपियोइड या थायराइड मेडिसिन रेगुलर लेते हो तो आपको भी एसआईबीओ का रिस्क हाई है। सेम फॉर लोग जिन पे सर्जरी हुई हो या गैस्ट्रोन पैनक्रेटाइटिस का हिस्ट्री हो। और एक और वार्निंग, कुछ लोग फूड मैप्स वाली लिस्ट को टोटली अवॉइड करने लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में ये भी डेंजरस है, क्योंकि आप अपने गट के गुड बैक्टीरिया के भी स्टार्व कर रहे हो। असल में फूड जैसे बीन्स या फ्रूट्स प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स है बैड बैक्टीरिया जो इनको फर्मेंट करके टॉक्सिन्स और गैस बनाते हैं। मतलब रूट कॉज एसआईबी है, फूड नहीं है। एसआईबी के प्रिविलेंस इतनी क्रेजी है कि यूएस में एस्टिमेट के हिसाब से लगभग हर तीसरा बंदा एसआईबीओ से सफर करता है। इवन बच्चे, यंग अडल्ट, अल्डियर, सभी में। सिर्फ ऑब्वियस प्रॉब्लम्स दिखाने का वेट मत करो। अगर आईबीएस, फिब्रोमाइल्जिया, फैटी लीवर या स्किन रेसेस है, एसआईबीओ का रिस्क रेड फ्लैग है। कैसे कंफर्म करें? अब एंडोस्कोपी टेस्ट का जमाना गए। अब हाइड्रोजन ब्रीड टेस्ट हो सकता है, जिसमें आप हाई फाइबर या ग्लूकोज खाकर हर 30 मिनट
पे ब्रीथ सैंपल लेकर देख सकते हैं कि आपके गट की माइक्रोब्स कितना H2 गैस जनरेट कर रहे हैं। अगर 90 मिनट में H2 रैपिड राइज दिख गए तो समझो बैक्टीरिया गलत जगह पहुंच से हुए हैं। SIBO है। मोरल ये है, फूड इंटॉलरेंस, ओबेसिटी, डायबिटीज, बॉवल एंड स्किन प्रॉब्लम्स और मूड के आउट ऑफ कंट्रोल होना, सबका लिंक SIBO से हो सकता है। सिर्फ सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट मत करो, रूट कॉज पकड़ो, अपने गट माइक्रोबायोम को सही करो, तभी असली हीलिंग होगी। और हाँ, प्रोसीड फूड्स, फूड स्ट्रेस और मेडिकल ड्रग सब SIBO के आग में घी डालते हैं। तो लाइफस्टाइल, डाइट और रियल गट हीलिंग पे फोकस करो ताकि हम भी अपनी फेवरेट फूड बिना डर के एंजॉय कर सकें। सोचो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, गैस या ब्लोटिंग की कंप्लेन करके पूछते हो, डॉक्टर साहब लगता है मुझे SIBO है। तो अक्सर डॉक्टर ये तो कंफ्यूज दिखते हैं, इग्नोर कर देते हैं या बस एक एंटीबायोटिक लिखकर छोड़ देते हैं। ना असली वजह समझते हैं, ना रिकवरी और प्रिवेंशन की बात करते हैं। SIBO का लैब टेस्ट जैसे S2 ब्रीथिंग टेस्ट भी अभी तक कम्बरसम है। क्लिनिकली या लैब में घंटों बैठना पड़ता है, काफी एक्सपेंसिव भी है और रिपीट करना पड़ता है अगर डाउट हो या सिम्टम्स वापस आ जाए तो। ओके, गुड न्यूज ये है कि अब कंज्यूमर डिवाइस आ चुके हैं जैसे एयर ई गैजेट, जिससे आप घर पर ही S2 हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्टिंग कर सकते हो। इससे आप रियल टाइम अपनी गट की मैपिंग कर सकते हो, कितनी देर के अंदर ब्रीथ में गैस बढ़ता है ये देख के समझ सकते हो कि गट में बैक्टीरिया गलत जगह पर रह रहे हैं या नहीं। ये डिवाइस एक स्मार्टफोन ऐप से कनेक्ट होता है, कॉस्ट भी लैब टेस्ट से कम है और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो। अपडेटेड वर्जन्स अब मीथेन और H2S जैसे गैसेस भी डायरेक्ट करते हो, जो SIBO के हिडन टाइप्स को पकड़ते हैं। SIBO कंफर्म हो या सिम्टम्स क्लियर हो, हर केसेस में डायरेक्ट एंटीबायोटिक जैसे कि रिफैक्सामिन इफेक्टिव नहीं रहते, कॉस्ट भी ज्यादा होती है और रिपीट होने का भी रिस्क भी बढ़ता रहता है। स्टडी में पता चला कि कुछ हर्बल एंटीबायोटिक जैसे कि कैंडीबैक्टीन AR प्लस BR या FC साइडल्स प्लस डिस्बोसाइड्स एक्चुअली केमिकल एंटीबायोटिक से भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं और भी सस्ते में। एक और क्रिएटिव हैक है सुपर गट SIBO योगर्ट, जिसमें स्पेशली सेलेक्टेड प्रोबायोटिक L गैसरी, BNR 17 स्ट्रेन L ल्यूट्री, बैसिलस कोगुलेंस डालो, योगर्ट बना के हाई डोज में खाना शुरू करो। ये सुपर योगर्ट अपर GI तक जाकर बैड बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, टॉक्सिन फ्लश करते हैं और माइक्रोबियल बैलेंस नेचुरली रिस्टोर करते हैं। इस टेक्निक से लोगों के ब्रीथ S2 लेवल सच में कम हुए हैं, बट शुरुआत में डाई ऑफ रिएक्शंस हो सकता है, थोड़ा मूड स्विंग, टायर्डनेस और हाई मतलब लाइट फीवर हो सकता है, पर ये साइन है कि गट बग्स निकल रहे हैं। और हाँ, SIBO इरेडिकेट करने के बाद अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को भी हेल्थी रखना है, वरना मेडिकल पैच वर्क से रूट प्रॉब्लम्स वापस आ जाएगी। रूट को समझो, सही इंटरवेंशंस करो और अपनी हेल्थ को प्रिस्क्राइब ना करने वाले रियल सुपर गट की तरह लिए जाओ। अल्टीमेटली जब आप माइक्रोब्स को फ्लश करते जाते हो तो गट के रीस्टार्ट करते हो, तो न सिर्फ टमी प्रॉब्लम बल्कि वेट, इम्यूनिटी, हीलिंग और डेली एनर्जी में नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर पाते हो। ये जर्नी टफ हो सकती है लेकिन वर्ती भी है, बिकॉज असली असली लाइफ वापस पाना, फार्मा के बिना चीज की असली मजा है। एक इम्पोर्टेंट गट हेल्थ टिप जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, जब भी SIBO स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरिया ओवरग्रोथ को ट्रीट करते हो, फंगस को बिल्कुल इग्नोर मत करो। बहुत सारे लोगों में SIBO के साथ साथ SIFO यानी स्मॉल इंटेस्टाइन फंगस ओवरग्रोथ भी होता है। जब आप हार्मफुल बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक या हर्बल रेमेडीज से हटाते हो तब फंगल माइक्रोब्स को फायदा मिलता है, वो जगह जल्दी ऑक्यूपाई कर देते हैं और बदन में ओवरग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए मेरा ऑथर की पर्सनल एडवाइस है कि जब भी SIBO को ट्रीट करो, साथ साथ एंटी फंगल एफर्ट भी
ऐड करो, चाहे वो डाइट हो, सप्लीमेंट हो या प्रोबायोटिक। अगर आपके साइन मिल रहे हैं तो फंगस के ओवरग्रोथ भी है, जिनके बारे में अगले चैप्टर्स में डिस्कशन करते हैं। तब तो एक्स्ट्रा एंटी फंगल स्टेप लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोगों में फंगस में कल्प्रिट होता है तो वेस्ट केसेस में सिर्फ बैक्टीरियल ट्रीटमेंट काफी नहीं होता, फंगल ओवरग्रोथ की डेडिकेटेड ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो आमतौर पे सिर्फ बैक्टीरिया दिमाग में आता है, लेकिन एक और बड़ी लेयर है फंगी। ये छोटे मोटे माइक्रोब्स हर जगह मिलते हैं, हवा में, मिट्टी में, पानी में, घर की वॉल्स, किचन में और हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट में। पेट के अंदर भी फंगी रहते हैं। जनरली वो क्वाइटली अपने काम करते रहते हैं, लेकिन जब कभी गट इकोसिस्टम्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक लेने से ज्यादा और शुगर खाने से या स्टोमक एसिड सप्रेस करने वाली दवाइयों से, तब ये फंगी क्विकली मल्टीपल्स करने लगते हैं। गट में लगभग 200 अलग अलग फंगी स्पीसीज मिलती हैं, और जब ये फंगी ज्यादा हो जाती हैं तो सिम्टम्स भी बढ़ जाता है, जैसे कि स्किन रैशेस, एक्जिमा, रिपीट एलर्जीज, फटीग, मूड स्विंग होना और शुगर क्रेविंग्स और इवन डाइजेस्टिव इशू जैसे ब्लोटिंग या डायरिया। डायबिटीज वालों, ये ज्यादा ओवरवेट लोगों में भी फंगल ओवरग्रोथ जल्दी होती है, क्योंकि फंगी शुगर बेस्ड एनवायरनमेंट में ब्लूम करता है। कई दफा SIBO बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के साथ ही SIFO भी हो जाता है, और दोनों मिलकर बॉडी में टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में घुसकर इन्फ्लेमेशन, स्किन रैशेस, जॉइंट पेन और ब्रेन हेल्थ तक इफेक्ट करते हैं। फंगस इतना टफ है कि जब बायोफिल्म बना लेते हैं तो उसको किल करना एंटीबायोटिक या एंटी फंगस से भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर फंगस साइन दिखते हैं, जैसे कि स्टूबॉर्न रेसेस, अनएक्सप्लेन फटीग या शुगर क्रेविंग, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, फंगी को भी गट हीलिंग में टारगेट करना जरूरी है। ट्रीटमेंट का अप्रोच भी थोड़ा डिफरेंट है। हर्बल एजेंट जैसे कुरकुमिन, हल्दी का मेन कंपाउंड, बर्बेरिन, चाइनीज प्लांट एक्सट्रैक्ट और फूड बेस्ड एसेंशियल ऑयल, सिनेमन, क्लोव, ओरिगानो ऑयल गट के फंगी पर काफी इफेक्टिव है। ये गट की लाइनिंग को भी हील करते हैं और बॉडी वाइड इन्फ्लेमेशन घटाते हैं। साथ ही एक गुड यीस्ट प्रोबायोटिक्स जिसका नाम है सेरिकोमाइस ब्लूराइडी, भी फंगी की ग्रोथ को नेचुरली कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरियल प्रोबायोटिक्स मेनली लैक्टोबैसिलस रेमिनेसेंस टाइप भी कैंडिडा कंट्रोल्स में यूजफुल है, बट इनका इफेक्टिव धीरे धीरे आता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि फंगी ओवरग्रोथ के साथ सिंगल एजेंट काम नहीं करते, मल्टीपल एजेंट 4 to 8 वीक्स तक ड्यूरेशन और शुगर प्रोसीड फूड अवॉइड करना जरूरी है। अगर एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड और सर्जरी डाइट ली है तो स्पेशल ध्यान देना चाहिए। और याद रखो, जो टॉक्सिन्स और फंगी फ्रेगमेंट गट से ब्लड तक जाते हैं वो स्किन रैशेस, फटीग या इवन ब्रेन फॉग क्रिएट कर सकते हैं। मॉरल्स ये है कि गट की फंगल जंगल के लाइटली मत लो। SIBO ट्रीट करते वक्त SIFO को भी टारगेट करो, तभी गट के असली बैलेंस वापस आएगा। स्किन क्लियर रहेगी, शुगर क्रेविंग कम होगी और आप अपनी रियल सुपर हेल्थी इंजॉय कर पाओगे। और हाँ, अपनी लाइफ स्टाइल्स और नेचुरल रेमेडीज पे ध्यान दो, क्योंकि प्रिवेंशन एज ऑलवेज बेस्ट है। जब भी आप फंगल ओवरग्रोथ को टारगेट करते हो, चाहे किसी भी एंटी फंगस मेडिसिन या नेचुरल रेमेडीज से, लोग अक्सर थकान, हल्का फीवर और ओवरऑल लेजीनेस और मूड लो फील करते हैं। इसको डाई ऑफ यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद उनके टॉक्सिन रिलीज होने की वजह से होता है। ये कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि फंगल के मरने के बाद एक टेम्पररी रिजल्ट है। इसलिए जब भी फंगल ट्रीटमेंट शुरू करो तो लॉन्ग एंड स्लो अप्रोच सबसे सेफ है। मतलब एक एक एंटी फंगल एजेंट शुरू करो, धीरे धीरे डोज बढ़ाओ और फिर एक टाइम पे 2 से 3 एजेंट यूज करो ताकि फंगल रेसिस्टेंस ना डेवलप कर पाए। फंगी को गट से हटाना वैसे वैसे भी माइक्रोबायोम को रिस्टोर करने का सबसे टफ स्टेप होता है, इसलिए पेशेंट रखना और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना जरूरी है। अगर आप SIBO गट बैक्टीरिया ओवरग्रोथ ट्रीट कर रहे हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ एंटी फंगल स्टेप भी ऐड करना चाहिए।
क्योंकि बैक्टीरिया के मरने के अक्सर फंगस के डबल स्पीड से बढ़ने का मौका मिल जाता है। और अगर आप एसआईबीओ ट्रीट करने के बाद भी फुल रिलीफ नहीं फील कर रहे हो तो हो सकता है अब प्रॉब्लम फंगस की हो रही हो। लैब टेस्ट के थ्रू कैंडिडा या फंगल स्पीसीज के डायरेक्ट चेक करना भी आप जा सकते हो। लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पर ऑथर यानी रिकमेंड करते हैं कि जब भी एसआईबीओ के मैनेजमेंट कर रहे हो फंगल ट्रीटमेंट के साथ में इंक्लूड करो। मॉडर्न एंटी फंगल ऑप्शंस काफी सेफ है, इसलिए हर एसआईबीओ एफर्ट के साथ फंगल कंट्रोल जरूरी है। सच तो ये है माइक्रोबायोम मैनेजमेंट की जर्नी कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकती है। कभी एनर्जी लो, कभी मूड स्विंग, कभी डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब भी डॉक्टर से गट गैसेस, कुरकुमिन के एंटी फंगल इफेक्ट या क्लोव ऑयल के यूगिनोल के म्यूकस पर बेनिफिट की बात करने लगोगे तो डॉक्टर्स भी ब्लैंक हो सकता है। तब आप समझ जाओगे कि अपने सुपर गट जर्नी में कितना आगे प्रोग्रेस कर लिया है। सो फंगी को लाइटली मत लो। स्लो एंड स्टडी डिटॉक्स पर भरोसा रखो और अपने गट को नेचुरल बैलेंस पे ले आने की तरफ कॉन्फिडेंस स्टेप लो। चलो दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं कुछ एसआईबीयू, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, और एसआईएफओ, स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवरग्रोथ के कैसे रियल लाइफ में मैनेज करें बिना डॉक्टर डिपेंडेंसी के। घर पर प्रैक्टिकल स्टेप लेकर सभी। सबसे पहले गुड न्यूज ये है कि टेक्नोलॉजी, रिसर्च और हर्बल रेमेडीज ने एसआईबीओ एसआईएफओ को रिवर्स करना पहले से बहुत आसान बिन बना दिया है। आपके एक्सपेंसिव टेस्ट और सिर्फ एंटीबायोटिक पर भरोसा नहीं करना। अब हर्बल एंटीबायोटिक्स, स्पेशल प्रोबायोटिक योगर्ट और घरेलू ब्रीड टेस्टिंग डिवाइस जैसे हेयर ई यूज करके अपनी हेल्थ खुद मॉनिटर और फिक्स कर सकते हैं। एक सुपर गट बैलेंस की जर्नी में ये बेसिक रूल्स फॉलो करो। आप चाहें तो कन्वेंशनल या हर्बल एंटीबायोटिक्स दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। या सुपर गट एसआईबीओ योगर्ट भी एक पावरफुल ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एंटीबायोटिक से बचना चाहते हैं। सक्सेस को ट्रैक करने के लिए S2S और मीथेन ब्रीथ लेवल देख सकते हो, या सिंपल अपनी बॉडी की फूड टॉलरेंस, डाइजेशन और एनर्जी पे ध्यान दो। एसआईबीओ ट्रीट करते वक्त फंगल ओवरग्रोथ सिम्टम्स जैसे रिकरेंट स्किन रैशेस, शुगर क्रेविंग, मूड स्विंग भी एड्रेस करो। इसलिए एसआईबीओ हो या एसआईएफओ के लिए कर्कुमिन और डायल्यूटेड एसेंशियल ऑयल साथ यूज करो। डिटेल्स बॉडी रिएक्शंस के हिसाब से एडजस्ट करो। एसआईबीओ खत्म हो जाने के बाद एल लेरिटी योगर्ट और फर्मेंटेड फूड अपनी रूटीन में डालो ताकि बैड बग्स वापस ना आए। ब्रीड टेस्टिंग से रिकरेंस भी इजीली पकड़ सकते हो, और अगर सिम्टम्स वापस आए तो जल्दी से स्टेप जो है रिपीट कर लो। आपके पास अब एम्पावरमेंट का पूरा टूल किट है। टेली बॉडी साइंस एट होम ब्रीड डिवाइस, हर्बल कॉम्बोज, डाइज, प्रोबायोटिक योगर्ट, फर्मेंटेड फूड, एसेंशियल ऑयल, प्रीबायोटिक्स, रिच डाइट और इंडस्ट्रियल जंक से बचाओ। डाई ऑफ रिएक्शंस हो तो स्लो करो, पेशेंस रखो। ये हर किसी को होता है। अगर आपको लगता है ये जर्नी टफ या कंफ्यूजिंग है तो याद रखो, एक टाइम पे एक स्टेप लो। एक्सपर्ट एक्सपर्ट गाइड या डॉक्टर्स की हेल्प भी ले लो अगर कॉम्प्लेक्स केसेस है तो। पर खुद को हेल्पलेस फील मत करो। हर दिन छोटा प्रोग्रेस भी फ्यूचर्स की बड़ी हेल्थी जिंदगी की गारंटी है। तो सुपर कट बैलेंस का असली मजा अब आएगा, और जब पूरी बॉडी, वेट, मूड, स्किन, एनर्जी सब ट्रांसफर होता देखोगे तो समझ जाओगे कि ये तो कॉल्ड माइक्रोबियल मॉन्स्टर आपके कंट्रोल में आ गया। अब आप ही अपने गट यूनिवर्स के मास्टर हो। चलो दोस्तों, अब अपने गट की हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का टाइम आ गया है। तो सवाल ये है, क्या हम मॉडर्न लाइफ की सारी गड़बड़ी, सी सेक्शन बर्थ, अननेसेसरी एंटीबायोटिक, प्रोसीड फूड, शुगर और केमिकल को अंडो के सकते हैं? क्या हम अपनी माइक्रोबियोम को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि वापस वो नेचुरल हेल्थ पा सके जो हंटर गैदर के पास होती थी, जहां कॉमन डिजीज होती ही नहीं थी? बिल्कुल, बहुत कुछ पॉसिबल है, लेकिन ये एक प्रोग्रेस है। ये प्रोग्रेस है और प्रोसेस है, एक गार्डन की तरह। जैसे बैकयार्ड गार्डन्स को हेल्थी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी को साफ करते हैं, वीड्स, पत्थर और स्टिक हटा के सॉइल को तैयार करते हैं, वैसे ही गार्डन्स को हेल्थी करने के लिए पहले डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हटाओ, शुगर, केमिकल स्वीटनर्स
प्रोसेस्ड फूड और इमल्सिफायर, जंक ऑयल, एंटीबायोटिक का ओवर यूज और क्लोरीनेटेड वाटर सब अवॉइड करो। रियल नेचुरल्स वाले फूड, फ्रूट्स, वेजीज और ऑर्गेनिक मीट फिल्टर्स यानी ये गट की सॉइल को ठीक करते हैं। फिर सीड प्लांट करो, मतलब प्रोबायोटिक्स और फर्मेंटेड फूड जैसे होम मेड योगर्ट, केफीर्स, किमची अपने डाइट में इंक्लूड करो, लेकिन ध्यान रहे प्रोबायोटिक्स में स्ट्रेन की इम्पोर्टेंट है। जब स्ट्रेन एक जगह एक जैसे नहीं होते, कमर्शियल प्रोबायोटिक फेट से नहीं परफॉर्मेंस से चूज करो, और कभी कभी स्ट्रेन स्पेसिफिक होम फर्मेंटेड योगर्ट बनाना ज्यादा फायदेमंद दे सकता है। और गार्डन को ग्रो करने के लिए जरूरी है वाटर और फर्टिलाइजर, मतलब प्रीबायोटिक फाइबर्स। घर के खाने में डाइवर्सिटी लाओ, वेजिटेबल्स, पल्सेस, मशरूम, नट्स, फ्रूट्स, ऑल प्लांट प्रीबायोटिक फाइबर, यानी बैक्टीरिया को फूड मिलता है जिससे वो हेल्थी फैटी एसिड और विटामिन्स क्रिएट करते हैं, जो तुम्हारे गट और इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सिर्फ लो कार्ब या कार्बिवोर्स डाइट से माइक्रोब डाइवर्सिटी कम हो जाती है, जो लॉन्ग टर्म्स हेल्थी के लिए डेंजरस है। तो कार्ब्स लिमिट करो, मगर प्रीबायोटिक फाइबर कभी मत नेग्लेक्ट करो। और एक और बात, फर्मेंटेशन नेचुरल है। रेफ्रिजरेशन और प्रोसेस्ड फूड की वजह से हमने फर्मेंटेड फूड खाना ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। अब टाइम आ गया है कि वापस उन्हें अपनी जिंदगी में लाओ। घर पे बना के या रियल लाइफ कल्चर्स वाले मार्केट प्रोसेस्ड चूज करो। देखो, जंक फूड, शुगर, केमिकल हटाओ, प्रोबायोटिक रिच और फर्मेंटेड फूड ऐड करो। ये सब चीजें करना है। अब अपनी सुपर कट जर्नी के रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करो। सॉइल को रेडी करो, सीड्स डालो, वाटर फर्टिलाइज करो और प्लांटली अपने गट की हेल्थी गार्डन ग्रो करते जाओ। रिजल्ट मिलेगा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, बेटर मूड, एनर्जी, स्किन ग्लो और रियल डिजीज फ्री लाइफ। और सबसे मजेदार बात यह है, मेडिसिन फ्री, नेचुरल साइंस बैक्ड स्टेप्स। सो गाइस, अब हम गट हेल्थ के असली पावर मोड में जा रहे हैं। सिंपल कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन सॉल्व करने की बात नहीं, हम पूरी बॉडी, स्किन, मूड, स्लीप, एनर्जी, स्ट्रेंथ के लेवल अप करने वाले हैं। इस पार्ट का गोल है कि तुम्हें समझे कि सिर्फ हेल्थ, डाइट या एक्सरसाइजिंग से आज की दुनिया में रियल गट बैलेंस वापस नहीं आता, क्योंकि प्रो एंटीबायोटिक, केमिकल, स्ट्रेस, प्रोसीड फूड सब ने हमारा इनर इकोसिस्टम बिगाड़ दिया है। तो इन सुपर गट प्रोग्राम में हम काफी चीजें वापस लाते हैं जो पुरानी जनरेशन नेचुरली इंजॉय करती थी। पहले फोकस है न्यूट्रिएंट पे जो हम मिस करते हैं। सबसे पहला है विटामिन डी। मॉडर्न लोग घर में और कपड़ों में रहते हैं, सन एक्सपोर कम है, तो बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। इससे इंटेस्टाइन की म्यूकस बैरियर वीक हो जाती है। बैड बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई अपर गट तक पहुंच जाते हैं। SIBFI रिस्क बढ़ता है, इसलिए डेली सप्लीमेंट लेना, स्पेशली 60 से 70 नैनोग्राम पर मिलीग्राम लेवल तक मेंटेन करना सुपर गट को फाउंडेशन है। दूसरा है ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में मैन हीरो है। इसमें ऑलिक एसिड होता है जो गट के एकरमेंसिया नाम के सुपर हीरो बैक्टीरिया को बूस्ट करता है। यह इंसुलिन रेसिस्टेंस, ब्लड शुगर और इन्फ्लेमेशन सब इम्प्रूव करता है। ऑलिव ऑयल के पॉलीफिनोल खुद अनवांटेड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए रोजाना सलाद, कुकिंग या डिजर्ट में ऑलिव ऑयल जन, मतलब जेनरसली क्वांटिटी डालो। ओवरडोज पॉसिबल ही नहीं। फिर है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये फिश ऑयल या ओकेशनली एग, मीट से मिलते हैं। ओमेगा 3 इंटेस्टाइन की लाइनिंग रिपीट करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करता है, LPS जैसे टॉक्सिन डिसेबल्स करते हैं और गट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। खाली ओमेगा 6 ऑयल, कॉर्न ऑयल वगैरह पे डिपेंड मत रहो। फिश ऑयल पे सुपर सप्लीमेंट से ओमेगा 3 जरूर लो। फिर है आयोडीन। पुरानी जनरेशन आयोडीन सांड खाती थी, पर अब लोग हेल्थ के चक्कर में नमक कम कर रहे हैं, इसलिए आयोडीन की कमी वापस आ रही है। ये थायराइड मेटाबॉलिज्म और गट बावल मूवमेंट सब को स्लो करने लगते हैं। आयोडीन सप्लीमेंट या आयोनाइज साल्ट की मात्रा सही रखो, स्पेशली जब हाइपोथायरॉयडिज्म, स्लो डाइजेशन की हिस्ट्री हो। ये सब स्ट्रेटजी बॉडी को एनसिस्ट नेचुरल बैलेंस की तरफ ले जाते हैं। सिर्फ हेल्थी खाना या
एक्सरसाइजिंग अब इनफ नहीं, क्योंकि माइक्रोबायोम इतना ऑफ ट्रैक हो चुका है कि इंटेंस टारगेटेड स्टेप चाहिए। सुपर गट प्लान में हम एसआईबीओ, एसआईएफओ जैसे रूट प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, गट लाइनिंग को रिस्टोर करते हैं और यूनिक योगर्ट प्रोबायोटिक्स रेसिपी से सुपर बैक्टीरिया वापस लाते हैं। बोनस पॉइंट: करकुमिन, बर्बेरिन, क्लॉव, ग्रीन टी जैसे सप्लीमेंट डेली इंग्रेडिएंट ये पर लेवल गट हीलिंग बूस्ट करते हैं, बैड बैक्टीरिया हटाते हैं, म्यूकस लाइनिंग को रिपेयर करते हैं और गट फ्लोरा को सही डायरेक्शन देते हैं। दोस्तों, अब आप जो है ना सोच लो कि इस प्रोग्रेस को बावल पावर सिर्फ रेगुलर पोटी या क्रैम्प पे नहीं, पूरी बॉडी और माइंड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। मतलब ग्लोइंग स्किन, सॉलिड इम्यूनिटी, एक्नी मूड, डीप स्लीप, स्मार्ट ब्रेन और बॉडी स्ट्रेंथ। बॉटम द लाइन ये है दोस्तों, मॉडर्न लाइफस्टाइल ने गट की ऐसी की तैसी कर दी और पावर को वीक कर दिया। सुपर गट जर्नी में अपने रूट्स के वापस जाओ, सही सप्लीमेंट लो, टारगेटेड फूड बनाओ, गट की ओरिजिनल आर्मी को वापस लाओ और हेल्थ को फुल पोटेंशियल पे अनलॉक करो। नेक्स्ट स्टेप ये है, अब हम डिटेल्स में देखेंगे एग्जैक्टली कौन से फूड सप्लीमेंट और रेसिपीज आपको सुपर गट के प्रोग्राम में सर्जरी और दवाइयाँ और रिपीटेटिव डॉक्टर विजिट के बिना मैग्निफिसेंट हेल्थ एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। सुपर गट का असली मैजिक सिर्फ प्रोबायोटिक या फाइबर से नहीं आता है, रियल गेम चेंजर है फ्लेवोनॉइड, पॉलीफिनोल्स, हर स्पीसीज और कुछ पावरफुल प्लांट एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट हम बात करेंगे फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनोल्स। ब्राइट फ्रूट्स, वेजीज, ग्रीन टी, कॉफी और इवन रेड वाइन इतनी हेल्थ बेनिफिट इसलिए देते हैं क्योंकि इनमें फ्लेवोनॉइड और पॉलीफिनोल्स बहुत होते हैं। ये कलरफुल कंपाउंड 90% तक एब्जॉर्ब नहीं होते, बल्कि मोस्टली गट में ही रहते हैं और कुछ और माइक्रोबायोम को फीड करते हैं। स्पेशली एक्करमेंसिया जैसे सुपर हीरो बैक्टीरिया को ये गट के म्यूकस को स्ट्रॉन्ग करता है और बैक्टीरिया बनाने वाली स्पीसीज को बढ़ाते हैं, जो डाइजेशन, इम्यूनिटी और शुगर कंट्रोल सब इम्प्रूव करते हैं। जैसे ग्रीन टी के पॉलीफिनोल्स ने सिर्फ म्यूकस बैरियर को रिपेयर करते हैं, बल्कि बैड बैक्टीरिया और एंडोक्सिनिया को भी कम करते हैं। अब दूसरे की बात करते हैं दोस्तों, उसका नाम है हर्ब्स और स्पीसीज। ओरिंगानो, ऑलिव, क्लोव, सिनेमन हो गया, रोजमेरी हो गया, जिंजर हो गया, पेपरमिंट हो गया, क्यूमिन हो गया, ऑल एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस और गट फ्रेंडली है। ये लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम जैसे गुड बैक्टीरिया को बूस्ट करते हैं, एसआईबीओ, एसआईएफ को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं और इंटेस्टाइनल हीलिंग स्पीड करते हैं। क्लोव के इग्विनोल्स म्यूकस लाइनिंग को थिक और हेल्थी बनाते हैं। सिनेमन, ओरिंगानो को असर फंगी और बैड बैक्टीरिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इनको मसाले, चाय और रेसिपीज में डेली इंक्लूड करो। फिर है दोस्तों कैप्सिसिन, ये मिर्च का तीखापन ये होता है, न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं पर गट के बिट्रेट प्रोड्यूसर क्लोस्ट्रिडिया और ये जो है बैक्टीरिया का नाम है फैसीबैक्टीरियम जैसे अच्छे बैक्टीरिया को डबल तक कर देता है। हेपेटाइट कंट्रोल, इन्फ्लेमेशन और एसआईबीओ प्रिवेंट में काम आता है। फिर है कुरकुमिन, हल्दी का एक्टिव पार्ट होता है, ये हल्दी के साथ आता है एक पावरफुल गट हीलर। ये गट लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बैड बैक्टीरिया फंगस को नेचुरल्स करके और ओवरऑल इन्फ्लेमेशन बॉडी वाइड कम करता है। इसलिए हल्दी पाउडर को खाने में जरूरी डालो, यही स्ट्रॉन्ग टर्म्स सफल है। फिर है बर्बेरिन। बर्बेरिन का एक चाइनीज प्लांट एक्सट्रैक्ट जो डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन और गट प्रॉब्लम्स में यूज होता है। ये एसआईबीओ, एसआईएफओ वाले बैड बैक्टीरिया फंगी को किल करता है, एक्करमेंसिया को बढ़ाता है और म्यूकस बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन इसको सिर्फ कॉस्ट टाइप यूज करो, डेली लॉन्ग टर्म्स नहीं यूज करना है इसको। और दोस्तों, मजेदार बात यह है कि आपका खाना जितना नेचुरली कलरफुल, मसालेदार और रिच फाइबर होगा, उतना ही गट हेल्थी, फ्लोरा स्ट्रॉन्ग बनेगा और म्यूकस बैरियर भी सील्ड बना रहेगा। ये सब चीजें गट ब्रेन पे भी असर डालती हैं। गुड बैक्टीरिया जैसे कि एल हेलवेक्टस और बी लॉन्ग टर्म मूड लिफ्ट करते हैं। एल रूटरी एम्प्टी और फ्रेंडली फीलिंग बढ़ाता है। तो जब गट का बैलेंस वापस आता है, न सिर्फ डाइजेशन, इम्यूनिटी और स्किन ग्लो होती है, बल्कि मूड, इनर थॉट्स और रिलेशनशिप तक ट्रांसफर हो जाती है।
इसलिए अपने खाने के फ्लेवर, रंग और नेचुरल प्लांट पावर से भर दो और देखना सुपर गट के फुल पावर एक्सपीरियंस कैसा मिलता है। दोस्तों, सच ये है, अपने पेट की अंदरूनी दुनिया को ठीक करना एक रियल बैटल जैसे है। ये काम सिर्फ बॉडी नहीं, इमोशंस और माइंड पे भी असर डालता है। जैसे हम गट कला मॉन्स्टर बोल सकते हैं, वो आपके मूड, हेल्थ, दिमाग, सोच हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। और आजकल के जमाने में लोग अक्सर हेल्थ प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए मेडिसिन या अल्कोहल या बस कुछ टेम्परेरी कंफर्ट ढूंढ लेते हैं, लेकिन असली रूट प्रॉब्लम्स गट गट के बेकाबू माइक्रोब्स का एड्रेस नहीं करते। पर अब जैसे सुबह की धूप अंधेरे को हटा देती है, वैसे ही हम अपने गट मॉन्स्टर्स को सामने लाके सही स्ट्रेटेजी लाके पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस वापस ला सकते हैं। इसमें कई तलवार या जंग में भागने की जरूरत नहीं, ना कि प्रिमिटिव लाइफस्टाइल पर वापस जाने की। लेकिन अब हम अपनी गट माइक्रोबायोम्स को इतना रिस्टोर करेंगे कि आईबीएस, फाइब्रोमाइल्जिया, ऑटोइम्यून डिजीज, डायबिटीज, बेड स्किन एजिंग जैसे चैलेंज को भी टैकल्स कर पाएंगे और सच में अपनी जिंदगी 10 से 20 साल पीछे ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल हैक्स दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अपने गट की अंदर नगरी में फिर से ऑर्डर्स, हेल्थ और रियल एनर्जी ला सकते हो। मतलब अब ना सिर्फ प्रॉब्लम देखने का टाइम है, बल्कि सॉल्यूशंस, डाइट, वीक प्रोबायोटिक्स हैक्स और डेली स्टेप्स की जर्नी शुरू हो रही है, बिना किसी रेगुलेट और क्लिनिकल कंफ्यूजन के। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है, जो चीजें हंटर गैदर की गट माइक्रोबायोम में होती है, हम सब वापस ले ला नहीं सकते, लेकिन अगर हम थोड़ा डिसिप्लिन, साइंस बैकएंड टिप्स और लाइफस्टाइल चैलेंज लाते हैं तो मॉडर्न डिजीज को रिवर्स करते हैं। वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन और रियल हैप्पीनेस पाना बिल्कुल पॉसिबल है। हम मिशन गट मेकओवर शुरू करो और देखो कितना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपने सुपर गट जर्नी को एक्शन मोड में डालने का। ये 4 वीक का प्रोग्राम इसलिए डिजाइन किया गया है क्योंकि गट की हीलिंग एक स्लो और स्टडी प्रोग्रेस है, ना कि इंस्टेंट मैगी नूडल्स जैसा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ 10 दिन में मैजिक हो जाएगा, तो ये मिसकंसेप्शन ड्रॉप कर दो। हेल्थी माइक्रोब्स को सेटल होने और अनहेल्थी वाले को डाई ऑफ होने में भी टाइम लगता है। इसी वजह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वीक का अपना रोल्स है। तो पहले 3 वीक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। ये फाउंडेशन आपके डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और एनर्जी सब कुछ को एक नई डायरेक्शन देता है। वीक 4 में आपके उन एक्स्ट्रा बेनिफिट को टेस्ट मिलेगा जो सिंपल हेल्थ से आगे जाते हैं। यूथफुल स्किन, ओके, मसल स्ट्रेंथ, अच्छी नींद और हीलिंग स्पीड हो जाती है। मतलब आप लिटरली अपने एज को स्लो मोशंस में डाल सकते हो। इमेजिन करो 40 की एनर्जी और ग्लो 60 साल तक। सब पहले माइंड में ये रखो कि डाइट चेंज, सही सप्लीमेंट और डेली हेल्थ गट हैबिट, ये सब एक सीक्वेंस में रखो और उसको करो। सिर्फ बेसिलस कोगुलस योगर्ट को कोई एक फर्मेंटेड फूड खा लेने से मैजिक नहीं होता है। पहले बैड बैक्टीरिया हटाओ, एंटोटॉक्सिमिया और इन्फ्लेमेशन कम करो। पहले प्रीबायोटिक फर्मेंटेड के असर कुछ और ही लेवल का होगा। तो फर्स्ट वीक की शुरुआत वही है, जैसे गार्डन की सॉइल को रेडी करते हैं, उसी तरह अपने बोवल फ्लोरा की मिट्टी को सोबर करो, सीड करो। एक्सेस शुगर आर्टिफिशियल्स हटाओ, नेचुरली होल व्हीट अपनी डाइट में डालो। प्रीबायोटिक फाइबर और वाटर की मात्रा बढ़ाओ, ताकि गट के गुड बैक्टीरिया का स्पीड ग्रो हो सके। एक सिंपल रूल याद रखो, प्रोग्राम एक एकदम सीक्वेंस में फॉलो करो, जंप मत करो। हर एक स्टेप किसी नए हेल्थ लेवल का दरवाजा खोलता है। तो रेडी हो जाओ गट मेकओवर के लिए, जिसके बाद न सिर्फ आप फील करोगे यंगर, एनर्जेटिक और स्लिम, बल्कि दिखोगे भी वैसे ही। अब चलो फर्स्ट वीक से अपने सुपर गट की सॉइल प्रिपेयर करते हैं और अपनी पूरी बॉडी के नए तरीके से रिचार्ज करते हैं। तो लेट बी स्टार्टेड। सबसे पहले सुपर गट की जर्नी शुरू करते वक्त सबसे पहले स्टेप्स अपनी गट की मिट्टी यानी बॉवल इकोसिस्टम को साफ और रेडी करना। मतलब
वो सारे फैक्टर जो पेट के गुड बैक्टीरिया को बिगाड़ देते हैं उनको एलिमिनेट करना। तो ध्यान से सुनो, सब तरह की शुगर अवॉइड करो, जैसे कि सुक्रोज, ब्राउन शुगर हो गई, हनी हो गया, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, सब कुछ ये सब बैड बैक्टीरिया और फंगस को प्रमोट करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे एस्पार्टेट हो गया, सुक्रोलोस हो गया, सैकरिन हो गया, और एसिफुलमाइन हो गया, नियोटेम हो गया, एडवेंटम से बच के रहो, ये भी गट फ्लोरा को बिगाड़ते हैं। इमल्सिफायर जैसे कि पॉली सोर्बेट 80, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, कैराग्रीनेन, लेसिथिन, सोडियम स्टेरॉयड, लैक्टिलेट भी अवॉइड करो। इनके पैकेज प्रोसीड फूड में भी ऑलमोस्ट मिलते हैं, तो इनको चेक करके तभी खाना होता है। ऑर्गेनिक फूड्स चूज करो ताकि पेस्टिसाइड्स, पॉलीफॉस्फेट और जीएमओ से बच सको। ड्रिंकिंग वाटर फिल्टर करो, क्लोरीन, फ्लोराइड और क्लोरामाइन हार्मफुल हो सकते हैं। व्हीट और ग्रेन को हटाओ, ये गट को ऑलमोस्ट डैमेज करते हैं, स्पेशली ग्लेडियंस और व्हीट गम्स ग्लूटिन जैसे कंपोनेंट की वजह से। इससे कुछ लोगों को एपेटाइट विड्रॉवल्स भी फील हो सकता है, जैसे जंक फूड छोड़ने पर होता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है। कार्ब्स लिमिट करो, 15 ग्राम नेट कार्ब पर मील, मतलब इतना इनफ है। फाइबर्स सब्सट्रैक्ट कर दो टोटल कार्ब से। हाइड्रेशन बढ़ाओ और हल्का नमक मिलाओ, क्योंकि अर्ली स्टेज में बॉडी एक्सेस वाटर लूज करेगी। अल्कोहल पे भी कंट्रोल रखो, मैक्सिमम 2 से 3 ड्रिंक पर दिन, या अगर वेट लॉस टारगेट है तो पूरा अवॉइड करो। जो भी अननेसेसरी मेडिसिन है, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया, NSAID एसिड हो गया, ब्लॉकर, स्टेटिन हो गया, जो वजन कम करने के लिए चलती है, इन हैंड डॉक्टर्स की गाइड्स में कम करो, या अगर पॉसिबल हो तो उसको आप बंद भी कर दो। प्रोसीड फूड हो गए, लेबल वाले एसल्स हो गए, प्रिजर्वेटिव हो गए, एडिटिव्स हो गए, सबको अवॉइड करो। ओरिजिनल एक इंग्रेडिएंट वाले फूड जैसे कि एग हो गया, अवोकाडोस हो गया, मीट्स हो गया, वेक्स हो गया, नट्स हो गया, इनको प्रायोरिटी दो। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट भी लाना है। फैट्स, ऑयल, कैलोरीज, या एवरीथिंग इन मॉडरेशन की ओल्ड रूल्स को इग्नोर करो, कि हेल्थी फैट्स, ऑलिव ऑयल, घी, नट्स सब अलाउड है। सिर्फ यही लिमिटेशंस है कि ग्रेन्स और शुगर नहीं। सप्लीमेंट गेम स्ट्रांग रहो। क्यों? देखिए, विटामिन डी जो कि ऑयल बेस्ड 5,000 से 6,000 IU डेली आप ले सकते हो। ओमेगा 3 फिश ऑयल और फैटी आयोडीन्स, आयोडाइसाज और ओमेगा, और आई मीन मैग्नीशियम्स अगर वाटर या फूड से कमी हो रही हो। क्लोव, ग्रीन टी और करकुमिन हेल्थी एक्सट्रैक्ट 300 से इतना दिन में 2 बार गट बैरियर रिपेयर और डिस्पोसिस रिडक्शन के लिए इंक्लूड करो। तो फर्स्ट वीक का जो है टिप्स हम स्टार्ट करने वाले हैं अब। फर्स्ट वीक, फर्स्ट टिप, पहले 7 दिन तक सिर्फ ये सारी जगह जगह की वीड्स, रॉक्स और पॉइजन हटाओ और अपने गट की मिट्टी को फर्टाइल्स बनाओ। थोड़ा डिटॉक्स या विड्रॉवल हो सकता है, पर यह टेम्परेरी है। इस स्टेप से ही डाइजेशन, मूड और क्रेविंग का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। की पॉइंट ये है, शुरुआत स्लो और ऑर्डर्स रखनी है, सब कुछ एक ही दिन में नहीं बदलना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कॉन्फिडेंस लाओ, हर वीक एक नई हेल्थी हैबिट ऐड करो और पेशेंस से अपनी हेल्थ को एडजस्ट होने दो। आइसक्रीम या मिट्टी के हेल्थी नेचुरल वर्जन्स मिल सकते हैं, भौंकने या डाइवर्स फील नहीं होगा। तो दोस्तों, अब गार्डन की सॉइल रेडी हो गई। अगला स्टेप, रूट, राइट फूड्स, राइट माइक्रोब्स और सप्लीमेंट से गट की असली ग्रोथ स्टार्ट करना। ये प्रोसेस ना सिर्फ वेट, एनर्जी, स्किन, डाइजेशन बल्कि पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब अपना बेस्ट हेल्थ वर्जन अनलेस करने का टाइम है। सुपर गट स्टाइल, अपने गट की हीलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने पेट की म्यूकस लाइनिंग को मजबूत बनाना। जब तक ये लाइनिंग थिक और हेल्थी नहीं होती, गट हेल्थ पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो सकता। इसीलिए सुपर गट प्रोग्रेस एक स्पेशल स्टेप है, क्लोव ग्रीन टी, जो इंटेस्टाइन बैरियर को बुलेट प्रूफ बनाता है। इस यूनिक टी में 3 पैसे का हीलिंग मैजिक है। क्लोव से मिलता है यूजिनोल ऑयल, जो गट के प्रोटेक्टिव म्यूकस के थिकनेस बढ़ाता है। कोलोस्ट्रेडिया स्पीसीज के ग्रोथ से ग्रीन टी के
कैचिथिन म्यूकस को सिलिमाइड से जेल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बैक्टीरिया अंदर घुस के नहीं रह सकते। एफओएस प्रीबायोटिक फ्रेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स गट के एक्रीमेंसिया सुपर हीरोज को बढ़ाता है, जो म्यूकस प्रोटेक्शन को बूस्ट करता है। लोगों को न सिर्फ गट कंफर्ट मिलता है, बल्कि कुछ का कहना है उनके नेगेटिव सोच, सेल्फ डाउट और मूड स्विंग भी कम हो जाते हैं। अब ये टी रेगुलर पीना स्टार्ट करते हैं। साथ ही एसेंशियल न्यूट्रिशंस भी जरूरी हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फिश ऑयल बेस्ट है, और आयोडीन है, मैग्नीशियम्स है, और करकुमिन है। पिज्जा, मुफिन या डिजर्ट को भी हेल्थी अल्टरनेटिव फ्लेवर फ्लोर से एंजॉय कर सकते हो। एलमंड, कोकोनट, फ्लैक्सीड, फेसिलियम, इनकी कॉम्बोज ट्राई करो। स्वीट क्रेविंग के लिए स्टीवा, मॉन्क फ्रूट, एरिथनॉल, इनुलिन वाले ऑप्शंस यूज करो। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शुगर फ्री और शुगर अल्कोहल लाइक माल्टोज, लैक्टोज से बचो। बॉटम लाइन, फर्स्ट वीक में सबसे पहले प्रोसीड फूड, शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, जंक, केमिकल्स और अननेसेसरी मेडिसिन हटाओ। नेचुरल फूड, सप्लीमेंट और म्यूकस हीलिंग ड्रिंक शुरू करो। ये सब मिलके हमारे गट की सॉइल को फर्टाइल्स बनाएंगे। जितनी सॉलिड बेस बनाओ, उतनी गट की हीलिंग पावर होगी। और हाँ, क्रेविंग या थोड़ा डिटॉक्स फील हो तो डोंट वरी, ये टेम्परेरी है। वीक 2 में काफी नई ग्रोथ स्टार्ट होगी, जब गट की हीलिंग हेल्थी फीड्स प्लांट्स करना शुरू करोगे। अपनी सुपर गट की जर्नी शुरू हो गई है। हर दिन अपने गट के इकोसिस्टम को थोड़ा और ऑर्गेनिक, स्ट्रॉन्ग और नेचुरल्स बनाओ, ताकि हमारे डाइजेशन, मूड, इम्यूनिटी और ओवरऑल एनर्जी सब कुछ अपने बेस्ट फॉर्म में आए। तो दोस्तों, अब जब हमने फर्स्ट वीक में अपनी गट की सॉइल रेडी कर ली, शुगर, केमिकल, एंटीबायोटिक, गैस हटा के कंडीशन सही कर दी, अब वक्त आ गया है अपने पेट के अंदर के वहाँ हेल्थी माइक्रोब्स यानी गुड बैक्टीरिया दोबारा लाने का। इस स्टेज को मैं बोलता हूँ रीसीड योर गार्डन। फर्स्ट स्टेप, एक हाई स्ट्रेंथ मल्टी स्पीसीज प्रोबायोटिक सप्लीमेंट शुरू करो। ऐसे प्रोबायोटिक चूज करो जिसमें मैक्सिमम वेराइटी हो और जो अपर जीआई तक भी पहुंच सकते हैं, जैसे एल ल्यूट्री, एल गैसरी। बस रैंडम ब्रांड मत उठाओ। स्ट्रेन स्पेसिफिक कैप्सूल सेलेक्ट करो जो लेबल पे स्ट्रेन और फुल स्पेक्ट्रम दिखाए। ये फिर आप अपने प्रोबायोटिक योगर्ट घर पर बना सकते हैं। मैं भी रेसिपी बनाऊंगा। स्टेप 2, डेली एक सर्विंग खाने में फर्मेंटेड फूड जरूर इंक्लूड करो, चाहे मार्केट से खरीदा हो या घर पर ही बनाए। इसमें योगर्ट, कैफिर, होममेड पिकल, किमची सब आते हैं, पर स्टोर वाले पिकल्स और जनरली सिर्फ ब्रीन या विनेगर्स में प्रिजर्व होते हैं, फर्मेंटेशन की वजह से नहीं। सो बेटर टू ट्राई होममेड, अच्छा रहेगा। स्टेप 3 है अपनी रियल फर्मेंटेशन जर्नी खुद शुरू करो। घर पे प्रोबायोटिक योगर्ट बनाना बहुत इजी है। बस प्रोबायोटिक कैप्सूल्स या मार्केट के कैफिर से स्टार्ट लो। ऑर्गेनिक मिल्क या हाफ एंड हाफ में मिक्स करो। थोड़ा प्रीबायोटिक फाइबर, इनुलिन, रो पोटैटो स्टार्च भी डाल दो। फिर फर्मेंटेड डिवाइस जैसे योगर्ट, मार्केट सोइल में 106 फ़ारेनहाइट पर 36 घंटे के लिए छोड़ दो। रिजल्ट 100 ऑफ बिलियन गुड बैक्टीरिया पर सर्विंग हो जाएगा। चौथा स्टेप ये है वेगीज लवर। जब भी घर पर बेसिक वेजिटेबल फर्मेंटेशन ट्राई करो। ओल्ड जार में चॉप्ड वेजीज, हर्ब स्पीसीज और लाइटली साल्टी फिल्टर वाटर डाल के सब्जियां पानी के नीचे रख दो। 2 से 3 दिन रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो। टेस्ट करके फ्रिज में शिफ्ट कर दो। ये सब चीजें तुम्हारे गट में नेचुरली हेल्थी स्ट्रेंथ डाल के और फ्लेवर्स भी जबरदस्त हो जाता है। क्वेश्चंस ये है, अगर प्रोबायोटिक कैप्सूल्स, योगर्ट या फर्मेंटेड फूड से गैस, ब्लोटिंग या टमी डिस्कम्फर्ट होता है तो एसआईबी, एसआईफओ बैक्टीरिया फंगस ग्रोथ के सिग्नल्स है। पहले इसका ट्रीटमेंट करो, फिर वापस ये दूसरे वीक का स्टेप स्टार्ट करो। बोनस ये है, कमर्शियल प्रोबायोटिक और फर्मेंटेड फूड सिर्फ टेम्परेरी माइल्ड बेनिफिट देते हैं, क्योंकि इनमें हमेशा सही स्ट्रेंथ या फुल वैरायटी नहीं होती। अपने बनाए प्रोबायोटिक या हाई काउंट होममेड योगर्ट, सुपर गट योगर्ट लॉन्ग टर्म्स गेम चेंज है। ये रेगुलर प्रोबायोटिक से 100 गुना ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, स्किन, मूड, मसल्स, इम्यूनिटी, डाइजेशन और इवन एनर्जी लेवल सब पे। घर के प्रोबायोटिक कैप्सूल्स प्लस 2 टाइप्स प्रीबायोटिक्स योगर्ट, ऑर्गेनिक हाफ एंड हाफ के स्लरी बनाओ। 36 घंटे 106 में आप फर्मेंटेड करो। हर बैच के बाद
2 स्पून कर्ड अगली बैच में यूज करो और फ्रेश प्रोबायोटिक रेडी है। सेम स्टेप्स कैफिर के साथ भी फॉलो कर सकते हो। डिफरेंट ब्रांड्स के कैफिर मिलाकर यूनिक ब्रांड्स के माइक्रोब्स और टेस्ट पे पा सकते हो। होम फर्मेंटेशन सब्जी के लिए चॉप्ड वेजी सलाद हाफ फिल्टर पानी में डालो, सुमर आप कर सकते हो। यानी अब प्रोबायोटिक्स एक मैजिक कैप्सूल पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अपने शुगर गट फर्मेंटेशन किचन सेट करो, सही माइक्रोब सही टेरिकोन से अपने अंदर डालो और डेली अपने गट को नेचुरली इकोसिस्टम्स बनाओ दोस्तों। अब सुपर गट प्रोग्रेस के वीक थर्ड में आ गए हो, यानी अपने गट गार्डन्स को पानी और खाद वाटर एंड फर्टिलाइजर डालने का वक्त है। अब हम अपने पेट के माइक्रोब्स को सुपरचार्ज करने जा रहे हैं प्रीबायोटिक फाइबर से, ताकि वो हेल्थी डाइवर्स और स्ट्रॉन्ग बन सके। क्या करना है, अपने हर मील्स में थोड़ा प्रीबायोटिक फाइबर जरूर इंक्लूड करो। शुरुआत करो फर्स्ट टीस्पून 1 चम्मच इनुलिन कैसिया फाइबर कॉफी या योगर्ट में डालकर, हाफ रो ग्रीन बनाना या हाफ रो व्हाइट पोटैटो स्मूथी में ब्लेंड करके, 1-2 चम्मच कुक्ड लिगुमिन्स लाइक बीन्स और चिक्स पीस डेली खाकर पहले कुछ दिन 10 ग्राम फाइबर तक रहो, फिर धीरे धीरे 20 और डेली तक मतलब इसको बढ़ा सकते हो। वेराइटी जरूरी है, इलुनिन इलुनिन की रिपीट ना करो। बीन्स बनानास ओनियन गार्लिक लीक्स मशरूम एवोकाडो नट्स सीड्स सब्जियां बेरियर और कलर वाली वेगीज फूड मिक्स करके लो। वैरायटी से गट बैक्टीरिया डाइवर्स बनते हैं, रिजल्ट बेटर डाइजेशन स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वेट और शुगर कंट्रोल ग्लोइंग स्किन और मूड भी मस्त रहता है। टॉलरेट नहीं होता, अगर ज्यादा गैस ब्लोटिंग या डायरिया हो तो 4 हफ्तों तक फाइबर रोककर प्रोबायोटिक फर्मेंटेड पर फोकस रखो। सिम्टम्स वापस आए तो एस आई बी मैनेजमेंट स्टार्ट करो, फिर बाद में फाइबर री इंट्रोड्यूस करो। ये गट के डीप इम्बेलेंस का साइन है। तो देखिए, मॉडर्न इंडियंस एंड वेस्टर्न लोग प्रीबायोटिक फाइबर बहुत कम खाते हैं। ग्रेन हटाने के बाद तो और भी डिफिसिट हो जाता है, इसलिए सुपर गट के गोल से 20 ग्राम से भी ज्यादा फाइबर रोजाना हंटर गेदर लोग 100 ग्राम फाइबर भी ले जाते और नेचुरली रूट्स ट्यूबर्स वाइल्ड फूड से। फाइबर का मैजिक ये है, गुड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, मेटाबॉलिज्म बनाते हैं जो हेल्प करते हैं वेट लॉस, लो शुगर और इन्फ्लेमेशन कम करने में, बीपी ठीक और बॉवल मूवमेंट इंप्रूव करने में, फैटी लीवर रिपेयर जैसे फंक्शंस में। इतना ही नहीं, पॉलीफिनॉल्स फ्रूट वेजिटेबल्स के कलरफुल कंपाउंड भी एक्मेंसिया जैसे स्टार माइक्रोब्स को बूस्ट करते हैं और म्यूकस का मजबूत बनाते हैं। सुपर फर्टिलाइजर जैसे गार्डन्स में फिश इमल्सन्स या रिच कंपोस्ट एक्स्ट्रा सीड देते हैं, वैसे ही कुछ इंग्रेडिएंट जैसे कोकोआ ग्रीन टी बेरीज ऑनियन ऑलिव ऑयल टर्मरिक रेड वाइन फ्लैक्सीड एक्सेट्रा गट की माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी और हेल्थ को एक्सेलरेट करते हैं। इन्हें अपनी रूटीन्स में मिक्स कर दो और देखो कैसे गट मैजिक होता है। एक छोटा स्मूथी आइडिया, हाफ ग्रीन बनाना हाफ रो पोटैटो, एक एक चम्मच अकेसिया फाइबर, थोड़ा बेरीज स्पिंच अनस्वीटनेड नट मिल्क, ये सबको एक साथ ब्लेंड कर लो या कुक में ऑनियन गार्लिक बीन्स रोस्टेड मशरूम मिलाकर स्टार्ट करो। सिंपल शुरू, फाइबर फर्टिलाइजर जितना कलरफुल वेराइट और नेचुरल होगा उतने गट के लिए बम्पर हार्वेस्टेड मिलेगा। ओवर रिलायंस मत करो, सिंगल सिंगल पावर पे बार बार रोटेशन चेंज करो। कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद ये हैबिट बन जाएगी और गट की गार्डन्स मस्त ग्रो करेगी। तो थर्ड वीक में मॉडल मंत्रा कलर डाइवर्सिटी और नेचुरल फाइबर हर मील्स में। तो दोस्तों, अब सुपर गट जर्नी का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा शुरू होता है 4 वीक। अब तक हमने गट की सॉइल साफ करी, प्रोबायोटिक फर्मेंटेड से बीज डालना, प्रीबायोटिक प्रीबायोटिक फाइबर से अपने और खेत दिया और खाद दिया। अब वक्त है अपने गट गार्डन्स के रियल फ्रूट पाने का, मतलब स्पेशली सिलेक्टेड माइक्रोब्स ग्रो करके हेल्थ का लाजवाब बेनिफिट उठाना। इस हफ्ते हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोबायोटिक माइक्रोब्स ग्रो करेंगे जो टारगेटेड हेल्थ रिजल्ट लाते हैं। अब इसलिए मैं इनमें से चूज कर सकते हो, जैसे कि एल ल्यूट्री स्किन स्मूथ विंकल्स कम यूथफुल मसल स्ट्रेंथ डीप स्लीप लिबिडो इंप्रूव हीलिंग तेज ओके एम्पैथी और सोशल पॉजिटिविटी बॉन्ड डेंसिटी स्ट्रॉन्ग। दूसरा है एल ल्यूट्री एंड एल कैसी स्लीप और इम्यून इम्यून पावर बूस्ट एंजाइटी स्ट्रेस में मदद करता है। एल कैसाई सुपर मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस। एल है एल हेल्वेटिकस
एंड बी लॉन्गम, मूड लिफ्ट, एंजाइटी डिप्रेशन हटाओ। बी कोगुलेंस, इन्फ्लामेशन और अर्थराइटिस पेन कम। फिर है एल लूट्री प्लस एल गैसरी, वेट एंड वेस्ट लाइन कम। फिर है एल लूट्री प्लस में बी गोलेंस, एथलीट्स के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ रिकवर। फिर है बी इन्फेंटाइज, मैम के थ्रू इन्फेंट के हेल्थी गट ट्रांसफर स्पेशल कॉम्बो, सुपर गट एसआईबीओ योगर्ट, एसआईबीओ बैक्टीरिया हटाने के लिए एल लूट्री, एल गैसरी और बी कोगुलेंस। ये मैजिक सिर्फ प्रोबायोटिक कैप्सूल्स या मार्केट वाले योगर्ट के पॉसिबल नहीं है, सुपर गट योगर्ट के बड़ा सीक्रेट। टारगेटेड स्ट्रेंथ चूज करो, हर बेनिफिट के लिए स्पेशल माइक्रोब चाहिए। फर्मेंटेड टाइम बढ़ाओ, 36 घंटे तक बैक्टीरिया काउंट 100 बिलियन प्लस होता है, नॉर्मल योगर्ट सिर्फ 4 घंटे में मिलियन पर रुकता है। फर्मेंटेड रखते वक्त प्रीबायोटिक फाइबर ऐड करो, इनुलिन, रो पोटैटोज, स्टार्च, इससे माइक्रोब्स और भी मल्टी होते हैं। डेयरी टॉलरेंस नहीं करते तो कोकोनट मिल्क, फ्रूट प्यूरीज या ह्यूमस भी फर्मेंट कर सकते हैं, और डी फर्मेंटेशन लैक्टोज भी ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं। मिल्क इंटॉलरेंस वाले भी इंजॉय कर पाते हैं। बोनस है हैनी 60 ग्राम के रियल एग्जांपल्स देखो। ग्रेन शुगर फ्री एल न्यूट्री एल कैसे योगर्ट लेने से न सिर्फ उनका एक्ने कंट्रोल हुआ, स्लीप डीप हुई, वेट लॉस आ गया, फैटी लिवर इंप्रूव हुआ, 6 प्रिस्क्रिप्शंस मेड कम हो गई, मोबिलिटी और मूड सब कुछ नेक्स्ट लेवल चला गया। तो ये सब चीजें होती हैं। ये कोई यूजुअल रेसिपी बुक नहीं है, ये सुपर गट रेसिपी है जहां हम तस्ते के साथ हेल्थ के लिए गट बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहे हैं। इन यूनिक रेसिपी के मेन मकसद है आपके गट की आर्मी को सुपर चार्ज करना, ताकि हर मील्स बॉडी को हील कर सके। इस बुक की रेसिपी 4 कैटेगरीज में बनाते हैं। सबसे पहला है योगर्ट रेसिपीज है, कस्टम्स प्रोबायोटिक्स एंड फर्मेंटेड योगर्ट बनाओ जिसमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्ट्रेन जैसे कि एल ल्यूट्री, एल कैसई और बी कोगुलेंस एक्सेट्रा होते हैं। इनका स्पेशल फर्मेंटेशन टाइमिंग, टेम्परेचर और प्रीबायोटिक्स फाइबर के साथ बनाते हैं जिसमें बैक्टीरिया काउंट नॉर्मल योगर्ट से 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, मतलब पर हाफ कप में हंड्रेड्स ऑफ बिलियन गुड बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा है बेवरेज एंड स्मूथी, ये रेडी टू गो ड्रिंक में हाई प्रीबायोटिक्स फाइबर होता है। टेस्टी स्मूथी टेस्ट जो माइक्रोब्स को इंस्टेंटली फीड करता है और आपके एक हेल्थी स्नैक्स भी देता है। साइड मेन डिशेज एंड कॉन्डिमेंट्स, इनमें स्पेशल मसाला हब और प्रोबायोटिक्स का यूज होता है जैसे रोजमेरी, क्लोव, टर्मरिक एक्सेट्रा। ये गट लाइनिंग के प्रिपेयर बैड माइक्रोब्स को सप्रेस और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। सुपर हेल्थी डिजर्ट, अब डाइट के गट रिसेट का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है, किड्स और गेट्स सब एंजॉय करेंगे और आप पार्टीज या लाइव फेस्टिवल्स पे अपने हेल्थी लाइफस्टाइल का मजा दे सकते हो। डेयरी टॉलरेंस करते हो तो ऑर्गेनिक हाफ और हाफ सबसे क्रीमी योगर्ट देता है। कोकोनट मिल्क, सी गॉट मिल्क और नट बेस्ड ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो, और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप डेयरी पर डिपेंड नहीं करना चाहते या डेयरी अवॉइड करना चाहते हो तो भी गट के लिए प्रोबायोटिक रिच फर्मेंटेड बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ योगर्ट तक लिमिट नहीं रहना पड़ता। ये देखिए कुछ ऑसम्स नॉन डेयरी फर्मेंटेशन आइडिया जो आप शुगर गट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क योगर्ट, कोकोनट मिल्क योगर्ट आप कैसे बना, तो दोस्तों ये कुछ कोकोनट मिक्स योगर्ट आप बना सकते हो। दूसरा है हुमस फर्मेंटेशन सेल्स, तीसरा है सेल्सा एंड सेल्सा वर्डी, चौथा है प्यूरीड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और छठा है जिंजर स्नैप स्मूथी। ये आप दोस्तों बना सकते हैं अपने घर पर। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। हर मील्स में कुछ प्रीबायोटिक फाइबर, बीन, पोटैटो, ग्रीन, इनुलिन पाउडर एक्सेट्रा इंक्लूड करो। प्रोबायोटिक योगर्ट या फर्मेंटन एल ल्यूट्री, एल कोगुलेंस एंड एल कैसी डेली ले लो। अपने गट को फ्रेंडली बैक्टीरिया को सीड दो। प्रोसीड ग्रेन और शुगर्स को कम्प्लीटली अवॉइड करो। नट, सीड, फ्लोर, सैफ, स्वीटनर्स और हेल्थी फैट्स यूज करो। एपेटाइट नेचुरली कम हो जाएगी तो एक्चुअल हंगर सुनो। 2 या 3 मील्स के फ्लेक्सिबल प्लान है। ग्रोसरी लिस्ट स्टार्ट में लंबी लगेगी पर एक बार पेंट्री सेटअप्स हो गई तो बार बार सब नहीं कर दोस्तों। लोग कहते हैं डोंट स्वीट द स्मॉल स्टफ्स, लेकिन ऑथर बोलते हैं अपनी गट
माइक्रोब्स और डेली हेल्थ के छोटे छोटे चॉइस पर जरूर ध्यान दो, क्योंकि यही माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स पेट के बैक्टीरिया और फंगी सारा मूड, डाइजेशन, इम्यूनिटी, स्किन एनर्जी सब कुछ कंट्रोल करते हैं। मॉडर्न डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स, जंक फूड या स्ट्रेस के चक्कर में हमने अपनी इंटरनल दुनिया बिगाड़ दी है और बैड बग्स ने सिस्टम हैक कर दिया। अब सॉल्यूशन सिर्फ मेडिसिन, सर्जरी या वन मैजिक सप्लीमेंट में नहीं है। रियल सॉल्यूशन है अपना माइक्रोबायोम एक्टिविटी नेचुरल्स करना, मतलब हर छोटी चीज काउंट होती है। एक एंटीबायोटिक्स और जंक फूड का क्रेज, स्ट्रेस, अननेसेसरी पेन किलर हर इवन गट पे परमानेंट मार्क छोड़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर दिन नई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट की वजह से गट हेल्थ रिपेयर करना का बेहतरीन तरीका आ रहा है। सोचो फ्यूचर्स में ऐसे प्रोबायोटिक्स बन जाएंगे जो एक बार ले लो परमानेंटली गट सेटल्स हो जाएगा, या फिर SIBO SIFO एंटीबायोटिक्स के बिना ट्रीट हो जाएगी। ये मूड मूड डिसऑर्डर एंटीबायोटिक एंटी डिप्रेशन के वजह गट हीलिंग से ठीक हो जाएगी। हो सकता है प्रोबायोटिक्स के न्यू जनरेशन ऐसी हो, विटामिन खुद बनाए और ग्रेन की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए और फूड एलर्जी, किडनी स्टोन, गाउट जैसे इश्यूज गट बैक्टीरिया मैनेज कर ले। और आगे चल के हम इंग्रेडिएंट ट्राइब से कुछ आगे हेल्थ रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे मेमोरी बूस्ट, नेक्स्ट लेवल फिजिकल परफॉर्मेंस, या कोई लिमिटलेस मूवीज जैसे ब्रेन पावर। लेकिन इस सब के लिए पहले अपने गट का मॉन्स्टर बग्स को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। सुपर गट रूटीन, फर्मेंटेड फूड, हर्ब्स, नेचुरल फाइबर और टारगेट प्रोबायोटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन के साथ। एक सिंपल मैसेज ये है, लाइफ के छोटे छोटे चॉइस, क्या खाएं, एंटीबायोटिक्स कब लिया, कौन सा स्ट्रेस, कौन सा सप्लीमेंट, सब माइक्रोबायोम्स का इम्पेक्ट करते हैं। और जब सुपर गट स्ट्रेस रिसेट कर देते हैं, वेट, स्किन, मूड, इवन एजिंग, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। मतलब रियल सुपर पावर अपने गट को नेचर्स करने में है, ना कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडी कर लेने में और उस पे टिकने में। तो बिलीव करो फ्यूचर में गट हेल्थी रिवोल्यूशन पे पार्ट बनो, क्योंकि अभी हम एक मॉडर्न टी जैसे स्टार्टिंग स्टेज में है। बहुत जल्दी सुपर फास्ट, कलरफुल, सेल्फ हीलिंग गट हेल्थ की टेस्ला टेक आ जाएगी इस लड़ने के लिए। मील कलरफुल, टेस्टी और यही चीजें लो। ये सुपर गट न सिर्फ गट को हील करता है, बल्कि वेट, स्किन, मूड, एनर्जी, स्लीप सब पे नेक्स्ट लेवल चेंज करता है और आपको फुल कंट्रोल देता है बिना कॉम्प्रोमाइज के। तो आई होप आपको ये सब पूरी सीरीज कैसी लगी बुक की। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट है, सवाल हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं।